एक सीकर ने पूछा है कि एक नार्सिसिस्टिक रिलेशनशिप में जो लगातार इमोशनल शॉक्स लगते रहते हैं, इन इमोशनल शॉक्स को कैसे डील करें। देखिए, ये काफ़ी प्रासंगिक प्रश्न है और निश्चित रूप से नार्सिसिस्टिक रिलेशनशिप में ये इमोशनल शॉक्स लगातार लगते ही रहते हैं, इमोशनल सेटबैक्स लगातार लगते ही रहते हैं और हमारी समझ में नहीं आता कि हम इन इमोशनल सेटबैक्स को, इन इमोशनल शॉक्स को किस तरीके से मैनेज करें। जैसे कि कोई व्यक्ति है, उसने स्वयं वो गलत है, लेकिन आपके ही खिलाफ वो स्मीयर कैंपेन चला रहा है, दुष्प्रचार कर रहा है, या फिर उसने आपका मानसिक शोषण किया है लेकिन स्वयं कोई पीड़ित व्यक्ति की तरीके से प्रस्तुत कर रहा है, या फिर उसने आपसे कोई इमोशनल कमिटमेंट किया है और उस कमिटमेंट को तोड़ने को वो खुद ही एंजॉय भी कर रहा है, या फिर वो बार बार आपकी रियलिटी को नकार रहा है, या फिर उससे बार बार जो चीज़ उसे करने के लिए मना की जा रही है उसी को वो बार बार कर रहा है, एक तरीके से चिढ़ा रहा है। तो ये सारे कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो कि हमें नार्सिसिस्टिक रिलेशनशिप में अक्सर बार बार देखने को मिलती हैं और ये हमारे अंदर इमोशनल सेटबैक्स पैदा करती हैं, इमोशनल शॉक्स पैदा करती हैं। अब प्रश्न ये उठता है कि जो ये अचानक इमोशनल सेटबैक्स हमें मिलते हैं, इमोशनल शॉक्स हमें मिलते हैं नार्सिसिस्टिक रिलेशनशिप में, हम क्या करें, इनको हम कैसे डील करें। देखिए, इन इमोशनल शॉक्स को लेकर के जो बात मेरी समझ में आ रही है वो ये है कि इनकी एनर्जी से आप हो सके तो विचलित ना हो, और इनसे विचलित ना होने का जो तरीका मेरी समझ में आ रहा है वो ये है कि हम इन इमोशनल शॉक्स को, इन इमोशनल सेटबैक्स को यूज़ करना सीखें। देखिए, जब इस तरीके के इमोशनल शॉक्स या इमोशनल सेटबैक्स हमें लगते हैं तो हमारा मोह भंग हो जाता है, हम डिसइल्यूजन्ड हो जाते हैं। हम पहले तो हतप्रभ रह जाते हैं, फिर हमारा मोह भंग हो जाता है, हम डिसइल्यूजन्ड हो जाते हैं। तो अगर हम इन शॉक्स को यूज़ नहीं करते हैं तो हमारा मोह भंग हो जाएगा, हम डिसइल्यूजन्ड हो जाएंगे, लाइफ से हमारा इंटरेस्ट ही खत्म हो जाएगा। लेकिन अगर हम इन शॉक्स को यूज़ कर लें किसी तरीके से, तब फिर हम ये नहीं कह सकते कि ये हमें डिसइल्यूजन्ड करते हैं या हमारा मोह भंग हो जाता है। तब हमें ये कहना होगा कि ये हमारे अंदर एक तरीके की अवेकनिंग लाते हैं, एक तरीके की जागृति लाते हैं। तो जागृति कैसी? देखिए, जैसे हम लोग रात में अलार्म लगा देते हैं सुबह उठने के लिए, तो ये अलार्म प्लेजेंट होता है कि अनप्लेजेंट? ऑब्वियसली ये अनप्लेजेंट होता है, क्योंकि अगर शॉक या जो अलार्म जो शॉक हमें देता है वो प्लेजेंट हो तो हमारी ये नींद को और ज़्यादा बढ़ा देगा। लेकिन अलार्म जो है हमें एक ऐसा शॉक देता है, एक अनप्लेजेंटनेस का ऐसा शॉक देता है कि हम तुरंत उठ खड़े होते हैं और सुबह गहरी नींद के बावजूद भी हमारी नींद टूट जाती है और हम उठ जाते हैं। तो उसी तरीके से इन इमोशनल सेटबैक्स को हम एक अवेकनिंग की तरीके से लें, अगर एक जागृति की तरीके से लें, ये हमारी आंखें खोल देने वाले हों अगर, तो फिर हम इन्हें यूज़ कर सकते हैं। तो कैसे ये हमारी आंखें खोलेंगे? देखिए, जब हमें ये इमोशनल शॉक्स या इमोशनल सेटबैक्स लगते हैं तो हमारा इंटरेस्ट ही चीज़ों में ख़त्म होना शुरू हो जाता है। हम बहुत सारे तरीके से अपना समय बर्बाद करते थे, इधर उधर घूमने जाते थे, लाइफ के बारे में एक बड़ा रोमांटिक परसेप्शन रखते थे, वो सब धीरे धीरे हमारा ख़त्म हो जाता है। बहुत सारी यूज़लेस चीज़ों के साथ हमारा एंगेजमेंट रहता था, वो एंगेजमेंट धीरे धीरे ख़त्म हो जाता है क्योंकि हमारा मोह भंग हो गया, हम अवेकन हो गए। तो एक तरीके से इसे डेथ कह सकते हैं। पहले जो हम हमेशा ये प्लान बनाते रहते थे कि इधर हम घूमने जाएंगे, रिलेशनशिप को ऐसे एंजॉय करेंगे, लाइफ को ऐसे एंजॉय करेंगे, अचानक वो सारी चीज़ें धीरे धीरे ख़त्म होना शुरू हो गई। हम पहले जो कपड़ों का बहुत शौक़ रखते थे कि नए नए तरीके के कपड़े खरीदेंगे, ऐसे ऐसे फैशनेबल रहेंगे, ऐसे ऐसे चलेंगे, ये खाएंगे, वो पिएंगे, अचानक हमारा इंटरेस्ट इन सब चीज़ों से हटने लग गया। तो ये भी एक तरीके की डेथ है, क्योंकि लाइफ की सैकड़ों हजारों यूज़लेस चीज़ें हैं, अचानक हमारा मोह भंग होने की वजह से हम उधर से हट जाते हैं। तो उन सब चीज़ों के प्रति एक तरीके से हम डेड हो गए, उन सब चीज़ों के प्रति हमारे अंदर हमारी एक तरीके से मृत्यु हो गई।
तो ये यूजलेस चीज़ों से हमको मोड़ने का काम कौन सी चीज़ कर रही है? ये इमोशनल सेटबैक्स। अगर हम इमोशनल सेटबैक्स को या इमोशनल शॉक्स को यूज़ कर लेते हैं एक अवेकनिंग की तरीके से, एक जागृति की तरीके से, तो सैकड़ों हजारों यूजलेस चीज़ें जो हम करते थे, उन यूजलेस चीज़ों से, उन यूजलेस हैबिट्स से हमारा मोह धीरे धीरे भंग हो गया। और जब मोह भंग हो गया, हमारा मन उधर से हट गया, तो एक तरीके से हम उन सब चीज़ों के प्रति मृत हो गए, हमारी डेथ हो गई उन चीज़ों को लेकर के। फिर इन इमोशनल सेटबैक्स को जब हम डील करने की कोशिश करते हैं, इनसे अपने आप को बचाने की कोशिश करते हैं, तो और हमें बहुत सारी बातों का पता चलता है। वो क्या बातें हैं जो हमें पता चलती हैं? हमें ये पता चलता है कि अरे, हमारे पास तो कोई शक्ति ही नहीं है जिससे कि हम कुछ कर सकें। हमारे तो अपने इमोशंस को लेकर के, अपनी हैबिट्स को लेकर के मेरा तो कोई नियंत्रण ही नहीं है। हमारी तो हमारे अंदर तो कोई विल पावर ही नहीं है, इच्छा शक्ति ही नहीं है जिससे कि हम इन सब चीज़ों का मुकाबला कर सकें। हम तो एक मशीन की तरीके से हैं, मैकेनिकल हैं पूरी तरीके से। चीज़ें हमारी ज़िंदगी में होती हैं, हम तो खुद कुछ कर ही नहीं पाते। तो जब ये सारी चीज़ें हमारे दिमाग में आने लग जाती हैं और हम एक तरीके से अपने आप को असहाय महसूस करते हैं, तो फिर हमारे अंदर ये एक तरीके से आप कह सकते हैं कि एक हमारे अंदर एक मृत्यु होने लगती है। कुछ ऐसा होता है जो हमारे अंदर धीरे धीरे मृत्यु होना शुरू हो जाती है, और हमारा जो यूजुअल इंटरेस्ट थे लाइफ के, जो यूजुअल प्लेजर के हमारे तरीके थे, उन सब से हम धीरे धीरे मुंह मोड़ लेते हैं। उन सब प्लेजर के तरीकों से हमारी एक तरीके से मृत प्राय हो जाते हैं, उनके प्रति मृत्यु हो जाती है उन प्लेजर के तरीकों को लेकर के हमारी। तो इस मृत्यु के बाद क्या होता है? उससे क्या होगा आगे? उससे एक जन्म होता है, एक बर्थ। किस चीज की बर्थ होती है? बर्थ होती है एक नए जीवन की। वो नया जीवन कैसा है? वो नया जीवन है स्पिरिचुअल जीवन। स्पिरिचुअल जीवन में हमारी बर्थ होती है। जब मटेरियल जीवन में हमारी डेथ होती है, तब स्पिरिचुअल जीवन में हमारी बर्थ होती है। देखिए, बिना डेथ के बर्थ नहीं हो सकती, और बिना अवेकनिंग के डेथ नहीं हो सकती। क्योंकि जैसे अलार्म बजता है तो हमारी स्लीप की डेथ हो जाती है और हम जाग जाते हैं, उसी तरीके से जब हम अवेकन हो जाते हैं, इमोशनल सेटबैक्स या इमोशनल शॉक्स के बाद जब हम अवेकन हो जाते हैं, जागृति हमारे अंदर होती है, तब हम अपनी जो ऑर्डिनरी प्लेजर लेने का तरीका था रिलेशनशिप से, ऑर्डिनरी प्लेजर लेने का तरीका था ज़िंदगी से, और जीवन के बारे में जो हमारी नीत थी, हम जो जीवन के बारे में अपने बारे में गलत राय रखते थे कि हम सब कुछ कर सकते हैं, हमारे अंदर बड़ी विल पावर है, हम जब चाहें अपने इमोशंस को रोक सकते हैं, हम जब चाहें अपनी हैबिट्स को रोक सकते हैं, इन सब से धीरे धीरे हमारी मृत्यु होने लगती है। इन सब आइडियाज़ की मृत्यु होने लगती है। और ये ना, चूंकि ये आइडियाज़ ही हम स्वयं थे, तो हमारी भी एक तरीके से मृत्यु होने लग जाती है। लेकिन फिर हमारी एक बर्थ होती है, न्यू बर्थ, एक रीबर्थ। और जब हमारी बर्थ होती है, तो किस तरीके की बर्थ हमारी होती है? स्पिरिचुअल बर्थ हमारी होती है। तो इस स्पिरिचुअल बर्थ में क्या होता है? हमारी आत्मा का विकास होता है, हमारी एसेंस का विकास होता है। और जब हमारी एसेंस धीरे धीरे विकसित होने लग जाती है, तो हम साधारण तरीके के प्लेजर्स से, तो जो जीवन से मिलते थे, उनसे तो उनके प्रति तो अमृत हो गए, लेकिन हमारी आत्मा से मिलने वाली जो प्लेजर है, वो धीरे धीरे बढ़ना शुरू होती है। कैसे? क्योंकि हम स्पिरिचुअल टेक्निक सीखते हैं। स्पिरिचुअल टेक्निक सीखने का क्या फ़ायदा है? कि जब हम स्पिरिचुअल टेक्निक सीखते हैं, ब्रीदिंग, बेली ब्रीदिंग करते हैं, या जाप करते हैं, या स्पिरिचुअल टेक्निक सीखते हैं, फीलिंग्स के आर पार देखने की अपने अंदर एबिलिटी पैदा करते हैं, या फीलिंग्स की असलियत को जानने का हम प्रयास करते हैं, या फिर हम फीलिंग से डिसआइडेंटिफाई करना सीखते हैं, जो हमारे सेल्फ के अंदर चिपचिपापन है, फीलिंग्स को अपने साथ चिपका लेने का, उसके चिपचिपेपन को हटाते हैं। इन सारी स्पिरिचुअल टेक्निक्स को जब हम सीखते हैं, तो धीरे 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 हमारे अंदर विल पावर पैदा होती है। फिर हम मशीन नहीं रह जाते, क्योंकि हम तो अवेकनिंग अपने अंदर पैदा करना चाहते हैं, हम एक नए तरीके की प्लेजर अपने अंदर पैदा करना चाहते हैं। तो फिर हम मशीन कहाँ रह गए? हमारे अंदर इच्छा शक्ति होती है, इच्छा शक्ति पैदा होना शुरू होती है, हम नींद से जागते हैं, और फिर हम अपने धीरे धीरे बेसिक सेल्फ में आ जाते हैं। क्यों? क्योंकि हमारा जो माइंड है, बाहर से हमने जो चीज़ें इकट्ठी की हैं, वो सब धीरे धीरे पैसिव होना शुरू हो जाती हैं, और हमारा इंटरनल जगत,
हमारी इंटरनल एसेंस, हमारा इंटरनल कॉन्सेंस, हमारी इंटरनल आत्मा ये धीरे धीरे जागृत होना शुरू हो जाती है। और जब ये जागृत होना शुरू हो जाती है तो फिर इसकी प्लेजर भी हमको महसूस होना शुरू हो जाती है, इससे मिलने वाली हैप्पीनेस भी हमें मिलना शुरू हो जाती है। और इस हैप्पीनेस से हम एक नए तरीके की ज़िंदगी शुरू करते हैं। इसमें हमें कोई कॉस्ट नहीं पे करनी पड़ती है, इसमें हमें किसी के ऊपर निर्भर नहीं रहना पड़ता, और हम भगवान का नाम लेकर के एक नई ज़िंदगी की शुरुआत करते हैं, अपने पैरों पर खड़े हो पाते हैं। और इस तरीके की जो हैप्पीनेस है, जो कि नई बर्थ से पैदा हुई है, ये हमेशा हमारे साथ रहती है, कभी हमारा साथ नहीं छोड़ती, कभी हमारा हाथ नहीं छोड़ती।